शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 3 तरह के लोगों के संदेश, मैसेजेस, कॉल अब वो हम तक आना शुरू हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। पहले वो सारे एसोसिएट्स हैं जो अब तक गायब थे, नदारद थे, जिनकी कोई सूचना, कोई खबर नहीं थी, और जो बिल्कुल से या तो अपनी मजबूरियों की वजह से, या अपनी चालाकियों की वजह से, या अपनी कमजोरियों की वजह से छिप कर बैठे हुए थे, जिनके अकाउंटों में कंपनी का पैसा गया हुआ है, जिन्होंने कस्टमर से पैसा लिया हुआ है। अब जब उनको यह अंदेशा होने लग गया है कि कंपनी वापस लौट रही है, और कंपनी से लौट नहीं रही है, कंपनी बदला लेते हुए लौट रही है, तो ऐसे संदेश, ऐसे मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है। नंबर 2, उन लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं जिन कस्टमरों ने अब तक कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर ना चल करके इंतजार किया था, और लग रहा था कुछ हो जाए, कुछ दिखने लग जाए, तब आगे बढ़ा जाए। तो पेपर कैसे जमा होगा, पेपर नहीं जमा हो पाया तो लास्ट डेट क्या होगी, क्या बढ़ेगी, ऐसी कई चीजों के साथ में ऐसे संदेश आ रहे हैं। और तीसरा संदेश उन लोगों का है जो लीगल में जा चुके हैं और अब वो लीगल से अपनी वापसी करना चाहते हैं। मैं इन तीनों तरह के लोगों को आज अपनी वॉइस नोट के जरिए संदेश दूंगा, और दोपहर में मैं इन तीनों लोगों के लिए लाइव पर आकर के अपने लाइव फेसबुक लाइव पे भी मैं आपको संदेश दूंगा। पहला संदेश उन सभी लोगों को जो एसोसिएट्स हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ ईमानदारी के साथ काम किया था, लेकिन जब कंपनी पे मुसीबत आई तो ऐसे बहुत से एसोसिएट्स हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सच और झूठ का सहारा लिया। अगर जेन्युइन तरीके से कहीं किसी ने अपने आप को बचाया है, ऐसा झूठ बोल करके जिसमें उनका परिवार, उनकी जिंदगी, उनका कारोबार सुरक्षित हो सके और उससे कंपनी को नुकसान ना हो, तो वो माफी के लायक है। लेकिन किसी ने प्रेरित किया, जैसा कई एसोसिएटों ने मुझे बताया कि उन्होंने जब ऐसे माहौल में वकीलों से संपर्क किया और कस्टमर को लेकर वकीलों के पास गए, तो वकील साहब लोगों ने कमीशन ऑफर किया कि आप सारे कस्टमर्स का एफआईआर करा दें, या जब रिट के बारी है तो रिटों में लेकर आएं, या जब क्लेम तो क्लेम में लेकर आएं, तो आपको कमीशन दिया जाएगा। तो कुछ एसोसिएट तो ऐसे थे जिन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अपने कस्टमर्स को इसलिए नहीं लाएं कि इनसे पैसा कमाए, इसलिए इनका पैसा मिल जाए। तो ऐसे एसोसिएट क्षमा के लायक है, माफी के लायक, उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन वो एसोसिएट जिन्होंने अपने कस्टमर्स को वकीलों से, दलालों से ले जाकर सिर्फ इसलिए मिलवाया कि उस पर उनको कमीशन मिल जाए, उन्होंने अपने कस्टमर से वकील को फीस दिलवाई और वकील के फीस पर कमीशन खाया। ऐसे एसोसिएट जिन्होंने अपने कमीशन के लिए इसे बिजनेस प्लान बना दिया, ऐसे कई एसोसिएट्स की गवाहियां, ऐसे कई एसोसिएट के स्टेटमेंट मेरे पास आ चुके हैं, जिसे मैं कोर्ट में लेकर के आऊंगा कि एफआईआर इसलिए नहीं कराई गई कि कस्टमर परेशान था, एफआईआर इसलिए कराई गई कि वकीलों ने बिजनेस प्लान चला दिया था कि आपको 40%, 30%, 25% कमीशन मिलेगा अगर आप कस्टमर्स को ला करके लीगल में ले आते हैं, एफआईआर कराते हैं या बाकी चीजें कराते हैं। ऐसे एसोसिएट में एक एसोसिएट संदीप पांडे, आप इसका अंजाम देख रहे हैं। संदीप पांडे अकेले नहीं गया है, अपने पीछे ही अपने परिवार में अपने पिता को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को भी असुरक्षित कर गया है, क्योंकि इसने उनके नाम पर जमीनें लिखवाई हैं। संदीप पांडे अकेले नहीं गया है, इसने अपने पिता के नाम पर जो कंपनी बनाई थी श्याम वेंचर, उसके अंदर लिए गए पैसे वो अलग जांच के दायरे में आएंगे। ये जिस एफआईआर पे भी अंदर गया है वो एफआईआर कंपनी पे की गई एफआईआर है, यानी इसे कंपनी की सहयोगी बताया गया है, जिसमें ये अभी इसकी बेल खारिज हुई, जिसमें अभी इसका हैबेस कॉर्पस खारिज हुआ। अब ये जेल के अंदर अगर कैद है तो कंपनी के ऊपर की गई एफआईआर से कैद है। अगला कदम कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के फेवर में और संदीप पांडे जैसे लोगों के खिलाफत में, कि कंपनी का नाम बदनाम करके इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया, कंपनी को दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया। कंपनी भी एफआईआर करेगी और कस्टमर भी एफआईआर करेगा, दोनों मिलकर एफआईआर करेंगे तो ये नए नेचर की एफआईआर होगी, सेम नेचर की एफआईआर नहीं होगी। इसका मतलब नहीं कि संदीप पांडे अगर अपनी जिंदगी के साल, 2 साल, 4 साल गुजार देंगे जेल के अंदर तो सारी एफआईआर से क्लब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। वो नए नेचर की एफआईआर होगी, जिसमें संदीप पांडे ने कंपनी का नाम लेकर के कंपनी को भी बेवकूफ बनाया, कस्टमर को भी बेवकूफ बनाया। इस एफआईआर में संदीप पांडे लंबा जाएंगे और अभी इससे निजात पाएंगे नहीं। कंपनी की जमीन को जो इन्होंने बेचा है,
जिसका पैसा श्याम वेंचर में लिया है, जिसका पैसा नगद के तौर पे लिया है, जिसके कई वीडियोज हैं, उस पर एफआईआर होगी 420 की और इस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग की। जिसे पैसा लेकर के इन्होंने कंपनी को नहीं दिया, अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल किया। संदीप पांडे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, 420, धोखेबाजी, इसके साथ साथ अमानत में खयानत और इधर जो कंपनी, ये सारे मुकदमे इनको पर लदेंगे। और अकेले संदीप पांडे नहीं, संदीप पांडे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिन पर ये पूरी पूरी गाज गिरने वाली है। अगर आपने कंपनी से पैसा अपने अकाउंट में लिया है, आपने एसोसिएट से बंद करके आपने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में लिया है, इंतजार करिए। अगर आप कंपनी के खिलाफ में गए हैं, इंतजार करिए, आपका बहुत जल्दी पोस्टल एड्रेस बदलने वाला है। अगर आपने कंपनी के साथ धोखा दिया है, कंपनी को ठगा है, कंपनी की जमीन हड़पा है, कंपनी के नाम पर कस्टमर को भड़काया है, कस्टमर को लेकर लीगल में गए हैं, कस्टमर से आपने झूठ बोला है, तो इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपका पोस्टल एड्रेस बदलने वाला है। आपका पोस्टल एड्रेस बहुत जल्दी केंद्रीय कारागृह होने वाला है। अगर आपने कोई भी ऐसा पैसा कस्टमर से लिया जो कंपनी के नाम पे लिया और कंपनी में ना देकर के आपने निजी स्वार्थ पे उसको इस्तेमाल किया, आपने कोई भी ऐसा पैसा 2019 के बाद रजिस्ट्री के लिए थामा है जो आपने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लिया है, उसके बाद कस्टमर आज उस जमीन को नहीं पा पाया है, तो इंतजार करिए, आपका पोस्टल एड्रेस और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और यह मैं करवा के रहूंगा। अब आ जाते बारी उन कस्टमर्स पर जिन्होंने अब तक पेपर नहीं जमा किया। वो सारे कस्टमर्स जाएं और जाके पेपर जमा कर दें, क्योंकि मैं अपने निजी सामर्थ्य के द्वारा, जो मेरे अपने कनेक्शन हैं उनके द्वारा, जो मेरे अपने लोग जाने उनके द्वारा, मैं इस लायबिलिटी को खत्म करने का मिशन चालू कर चुका हूं। और अभी आप देखेंगे 7 तारीख को लखनऊ में और 9 तारीख को पटना के अंदर एक शानदार लायबिलिटी उतारने का प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। मिर्जापुर से शुरू हुआ ये प्रोग्राम, लखनऊ के बाद जब पटना पहुंचेगा तब तक हम तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी से फारिग हो चुके होंगे। ये 10 करोड़ लायबिलिटी उतारने का लाभ किस एसोसिएट को मिलेगा, किस कस्टमर को मिलेगा, ये देखने की बात है। और इस मंथ के आखिरी तक हम तकरीबन 25 करोड़ के ऊपर की लायबिलिटी खत्म कर चुके होंगे, ये हमारा वादा है। और आगामी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम अपने हर उस एसोसिएट को लायबिलिटी फ्री कर चुके होंगे, इसके कस्टमर कर चुके होंगे जो एसोसिएट कंपनी के साथ काम कर रहा है या जो कस्टमर अपना पेपर जाकर लखनऊ में जमा कर चुका है। अब आती बारी सबसे लास्ट में उस कस्टमर की जो लीगल में गया, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे कस्टमर हो। एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से आप सुन लें, इन 4 सालों में आपकी एफआईआर, आपके रिटों पर जो कार्रवाई होनी थी सब हो चुकी है। अब आपके एफआईआर वापस लेने से कंपनी का ना कोई नुकसान है और ना कोई फायदा है। आप नहीं लेते, कंपनी कोई नुकसान नहीं है, आप लेते, कंपनी कोई फायदा नहीं है। अब आप खुद हमें बताइए इंसाफ करके कि 4 साल 5 साल आपके द्वारा की गई एफआईआरों की मार झेलने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, जेल काटने के बाद, जमीनों को सीज कराने के बाद, बदनाम होने के बाद, अखबार में खबर छपने के बाद, सब कुछ तहस नहस होने के बाद, किस मुंह से कंपनी आपके साथ या आप कंपनी समझौता करेंगे? कौन सा मुंह लेकर आप कंपनी के पास आएंगे? या ऐसा कौन सा आपस लॉजिक है? क्या सिर्फ इतना कि आपने गलती से भूलवश एफआईआर कर दी थी, अपनी एफआईआर वापस लेना चाहते हैं, कंपनी आपका पैसा दे दे आपको? और बहुत से लोग तो तुर्रम खान ये बने हुए हैं, कंपनी हमें लिखित दे दे कि कब पैसा देगी तो एफआईआर वापस लेंगे। अरे रखो अपनी एफआईआर अपने पास, अपने घर में रखो और तैयारी कर लो मुकदमा लड़ने के लिए। जितने भी एफआईआर सेटलमेंट के लिए आने वाले लोग हैं, 2 लाइन की बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमें कोई शौक नहीं है आपकी एफआईआर सेटल करने का, आपसे समझौता करने का। अगर आपकी एफआईआर जेन्युइन है, जायज है, कानून आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आपकी एफआईआर में 1% त्रुटि है, 1% त्रुटि, कसम खा के कहता हूं, जितने साल कंपनी के डायरेक्टर ने जेल में गुजारा है ना, उससे कम साल तो आपको मैं जेल से बाहर आने नहीं दूंगा। यह मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा है। मुझे कुछ भी करना पड़ा, हर फर्जी एफआईआर वाले को जेल पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और यह अधिकार, यह मुझे अधिकार कानून देता है, यह मेरा अधिकार है। आप हर वो एफआईआर होल्डर जो आज की तारीख में, या रिट में गया बंदा जो आज की तारीख में समझौता करने के लिए शर्त रखना चाहता है कि हमें लिख के दे दे, हम सब करेंगे, 2 माह के अंदर लायबिलिटी खत्म करेंगे। लेकिन जो हम कहेंगे वो लिख करके आप एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी। जो सच्चाई है आपको लिखना पड़ेगा कि आपका पैसा कंपनी के अंदर जमा हुआ, कंपनी ने कभी भी आपसे नहीं कहा हम भाग गए, कंपनी ने कभी नहीं कहा पैसा हम नहीं देंगे। एक वीडियो, एक रिकॉर्डिंग आप बता दें, आपके एफआईआर में लिखा है कि राशिद नसीम से फोन में बात करते थे तो ये कहता था जाओ पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लो। आपको साबित करना पड़ेगा। आपने एफआईआर में लिखा है कई ट्रकों में भर करके माल कहीं और पहुंचा दिया गया, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने एफआईआर में लिखा है कंपनी का 95% पैसा
किंगस्टन में जाता था, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने लिखा है एसवीसी के बारे में, आपने लिखा है पीआईपी दौसा के बारे में कि रेरा अप्रूव हमने बताया था, आपको साबित करना पड़ेगा। आपको अपनी एफआईआर में लिखी हर एक बात साबित करनी पड़ेगी, और नहीं कर पाए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइनें आपसे लिखवाई किसने, बताना पड़ेगा कि लाइनें आपके पास आई कहां से, बताना पड़ेगा कि आपने एफआईआर करवाई क्यों, और उस एफआईआर के एवज में आपसे क्या क्या वादे किए गए, क्या क्या कमिटमेंट किया गया, क्या क्या बोला गया, किसने क्या कहा, और हर रिकॉर्डिंग, हर वो संदेश, हर वो चैट आपको लगाना पड़ेगा जो आपको इस एफआईआर करने के प्रेरित करते हुए, और जब आपने अपने एफआईआर बारे में पूछा तो आपको उसके बारे में जो सूचना दी गई, जो सच झूठ उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बगैर इसके समझौते का सा भूल जाइए। यह राशिद नसीम का मुकदमा है, जिसने शाइन सिटी जैसी कंपनी मात्र कुछ साल के अंदर बना दिया था, और जिसने उसको मरने नहीं दिया, जिसके ऊपर दुनिया भर की आफतें कूद पड़ी, लेकिन वो डटा खड़ा रहा। अगर वो आप पे टूट पड़ेगा तो सोचो आपका अंजाम क्या होगा। आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपका पैसा कंपनी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इस बात की चिंता करिए कि राशिद नसीम मुकदमा लड़ने आ रहा है। जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं जिन लोगों के एफआईआरों की वजह से कंपनी और कंपनी के लोगों के ऊपर तबाहियां, मुसीबतें, परेशानियां आई। जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, चाहे वो आप मेन स्रोत हो, आपसे लेकर के आपके ड्राइवर तक का जो आपको लेकर कोर्ट तक गया होगा, आपसे लेकर के आपके एजेंट तक, आपसे लेकर के आपका हर वो दलाल जिसने आपको इसके प्रेरित किया, उसकी जिंदगी में बर्बाद करके रख दूंगा। आप देखिएगा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय आप लोगों के साथ मुकदमा लड़ने का। मैं सब पूरा कर चुका हूं, लीगल कार्रवाइयां पूरा कर चुका हूं, अपना समय बिता चुका हूं, अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुका हूं, स्टे ले चुका हूं, जांच शुरू करा चुका हूं, एफआईआर होने लगी हैं, हर एक चीज को मैं सुरक्षित कर चुका हूं। अब मेरे पास सिर्फ आपकी बर्बादी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सभी लीगल में गए एफआईआर करता, रिट होल्डर, और जो लोग लखनऊ कोर्ट में गए, जब बार बार मैं 10 जुलाई से लगातार आपसे निवेदन करता रहा, उसका जो लोग हैं वो तैयारी कर ले कि अगर आपको वापस आना है तो आपको सच्चाई वो लिखनी पड़ेगी जो सच्चाई थी। आपको सच लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये लिख देने से कि अफवाहों से प्रेरित होकर मैंने एफआईआर कर दी, अब मुझे पता चला कंपनी गलत नहीं है तो मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूं, कंपनी के दिए गए रास्ते चल तैयार हूं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यह समझौता कतई नहीं चाहिए। आपको लिखना है तो आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा कि आप लखनऊ गोमती नगर थाने तक गए कैसे, आपके एफआईआर में जो मैटर लिखा गया उसे लिखवाया किसने, क्या कह के लिखवाया, कैसे लिखवाया, इसके बदले में कितना पैसा खर्चा किया, इसके बदले में कितने लोगों ने कमीशन खाया, सबको लाना पड़ेगा। फिलहाल आज के लाइव में इन तीन के तीनों ऊपर मैं बात करूंगा। आशा करता हूं कि मेरा संदेश तीन के तीनों तरह के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगा। हर वो एसोसिएट जो आज की तारीख में कंपनी के साथ सही किया है और गलत किया है, समंदर पाने के लिए तैयार हो जाइए। कतरा दिया है तो अच्छाई में होगा तो अच्छाई में, और बुराई होगा तो बुराई में। हर वो कस्टमर जो अभी तक लीगल में नहीं गया और जिसे अपना पैसा मिलने की आज भी उम्मीद है, निवेदन है मेल आईडी के थ्रू या डायरेक्ट पहुंचकर अपने पैसे का आप निस्तारण करने के लिए पेपर जमा करें, और थोड़ा सा इंतजार करें, सब्र करें। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं फाइटर हूं, जंग लड़ता हूं, और जंगें चलती हैं। विजय पताका के बाद जब लहरा जाता है तब राज किया जाता है। जंग के दरमियान में विजय पताका नहीं लहराया जाता है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप देख चुके हैं 6 साल लोगों ने बर्बाद किया है लोगों का, आपका भी। मुझे 6 माह तो दीजिए कम से कम। इसके साथ ही साथ वो कस्टमर जो लीगल में गए, बाहर आना चाहते हैं, निवेदन करूंगा एक बार अपने परिवार का मुंह देखिएगा, क्योंकि पैसा नहीं डूबेगा आपका, जिंदगी डुबा दूंगा मैं आपकी।